की लड़की थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी गांव में हो, जहां आंगन में एक बड़ा सा पेड़ हो जिस पर झूला डला हुआ हो, छत पर मोर नाचता हो और चिड़ियों की आवाज सुनकर सुबह को आंख खुले, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। उसकी बात सुनकर उसकी सहेली नूपुर उसे हमेशा गंवार कहकर चढ़ाती थी। पूर्वी के लिए एक गांव से सुमित का रिश्ता आया तो उसके पिताजी ने अपनी बेटी की पसंद जानते हुए तुरंत हाँ कर दी। सुमित और पूर्वी की बड़े धूमधाम से शादी हुई। पूर्वी जब दुल्हन बनकर सुमित के घर गई तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। रात में सोने से पहले उसने सुमित से पूछा, सुनो, शौचालय किधर है? क्या? शौचालय? ये क्या कह रही हो? अब रात में शौच के लिए जाओगी? अरे गांव में घरों में शौचालय नहीं होता, बाहर खेतों में जाना पड़ता है। अब तो तुम्हें सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। पूर्वी चौंक गई और बोली, ये क्या कह रहे हो सुमित? घर में शौचालय नहीं है? घर की और महिलाएं भी क्या सब बाहर ही जाती हैं शौच के लिए? हाँ पूर्वी, सब बाहर जाते हैं। अगर हम घर में शौचालय बना देंगे ना तो कोई भी हमारे घर का पानी नहीं पिएगा। पूर्वी ने सुमित से कहा, ये कैसी सोच है आपकी? पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हो? अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो? अरे पूर्वी, बात को समझो। गांव में घर में शौचालय बनाना अच्छा नहीं समझा जाता। क्या मेरी सोच बदलने से पूरे गांव की सोच बदल जाएगी? क्या पूरे गांव में एक भी शौचालय नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ सब खेतों में जाते हैं और रात में जाना सही नहीं है क्योंकि खेतों में सांप और जंगली जानवरों का डर बना रहता है। अगर तुम्हें शौच के लिए जाना है तो सबके सोने तक इंतजार करना पड़ेगा। पूर्वी बहुत परेशान थी, अब वह क्या करे। वह पेट दर्द से रोने लगी। अच्छा ठीक है, चलो, घर से बाहर एक बड़ा सा पेड़ है, तुम वहीं चलो। फिलहाल पूर्वी के पास कोई रास्ता नहीं था। वह पेड़ के पीछे शौच कर तो आई, लेकिन वह रात भर ये सोचकर सो नहीं पाई कि सुमित के घर में शौचालय नहीं है। एक तो रात भर नींद नहीं आई, ऊपर से 4:30 बजे जेठानी अलका ने दरवाजा खटखटा दिया। पूर्वी ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी सुबह यहाँ? हाँ छोटी, शौच के लिए नहीं चलना? चलो जल्दी, फिर सूरज निकल जाएगा, उजाला हो जाएगा। दीदी, शौच के लिए ऐसे किसी भी समय कैसे जा सकती हूँ? उसका भी कोई समय होता है भला? और सूरज निकल जाएगा तो क्या होगा? मुझे अभी नहीं जाना, जब जाना होगा तो मैं बता दूंगी। बिल्कुल ही बुद्धू हो पूर्वी। दिन में राह चलते लोग देखते हैं, इसलिए गांव की सभी औरतें सूरज निकलने से पहले निपट कर आ जाती हैं। माफ करना दीदी, मैं खुले में शौच के लिए नहीं जाऊंगी। क्या आपने भी कभी शौचालय के लिए आवाज नहीं उठाई? ना बाबा ना, शौचालय और घर में, इस बात से तो मैं भी राजी नहीं हूँ। ये सब तो बाहर ही ठीक है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, नहीं तो सब चली जाएंगी। जाइए दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर दिन चढ़े जाना ताकि 4 लोग देखें। हाँ। वह मुंह बनाकर वापस चली गई। दिन निकला। पूर्वी नहा धोकर रसोई में गई। अलका बोली, पूर्वी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, थोड़ी खीर बना लो। पूर्वी ने खीर बनाकर सबको परोसी तो सबने खीर की बहुत तारीफ करी। सास ने पूर्वी से पूछा, बहू, मन लग रहा है यहाँ? कोई तकलीफ तो नहीं? अगर हो तो मुझे बताना। माँ जी, बाकी सब तो ठीक है, पर हमारे घर में शौचालय क्यों नहीं है? अरे ये क्या कह रही हो बहू? शौचालय और घर में कोई क्या कहेगा? तो पूर्वी बोली, पिताजी, जब घर की बहू बेटियां खुले में शौच के लिए जाती हैं तब कोई कुछ नहीं कहता, तो घर में शौचालय होने पर क्या कहेंगे? देख छोटी, मुझे इस घर में आए 5 साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं भी तो खेत में जाती हूँ। हाँ पूर्वी, ये गांव है, शहर नहीं। तो ठीक है, कल मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता। बहू का मिजाज देखकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 4 दिन तो पूर्वी ने जैसे तैसे काट लिए और 5वें दिन वह अपने घर चली गई। पूर्वी रोती हुई अपनी माँ से बोली, माँ, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। जानती हो, सुमित के घर में शौचालय नहीं है। अगर पेट खराब हो जाए तो शौच के लिए सुबह होने तक का इंतजार करना पड़ता है। क्या वहाँ शौचालय नहीं है? ठीक है, तू फिक्र मत कर। जब तक दामाद जी शौचालय नहीं बनवा लेते हम तुझे उस घर में नहीं भेजेंगे। 2 महीने गुजर गए, वह वापस नहीं आई। सुमित ने सोचा, ठीक है, पूर्वी को घर वापस लाने के लिए शौचालय बनवाना ही पड़ेगा। अगर गांव में कोई एतराज करता है तो देखा जाएगा। मैं गांव वालों के लिए अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता ना। सुमित ने घर में शौचालय बनवा लिया और पूर्वी को अपने घर ले आया। पूर्वी बोली, अब लगता है कि इस घर में औरतों की परवाह की जाती है। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी, अपने घर में। गांव वालों ने जब सुमित के घर शौचालय देखा
तो सब गुस्से में आग बबूला हो गए और तरह तरह की बातें बनाने लगे। यहाँ तक कि किसी ने शौचालय तोड़ ही दिया। मैंने कहा था ना पूर्वी, गांव वालों के लिए घर में शौचालय होना बुरी बात होती है। मुझे ही कुछ करना होगा सुमित। अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। पूर्वी बाहर निकली और सबका दरवाजा खटखटाकर सारे गांव की औरतों को बाहर बुला लाई। उसके देखते ही देखते कुछ आदमी भी उनके साथ बाहर आ गए। पूर्वी बोली, बहनों और माताओं, हमारे गांव में एक भी शौचालय नहीं है, जिसके कारण हमें खुले में शौच जाना पड़ता है। जानते हो कि जो हम खुले में शौच करते हैं उससे कितनी भयानक बीमारी फैलती है। एक औरत बोली, बीमारी शौच बाहर करने से नहीं फैलती, बल्कि घर में जमा करने से फैलती है। तो पूर्वी ने समझाया, काकी, खुले में शौच करने से उस पर मक्खियां बैठती हैं, जो कहीं से भी आकर हमारे खाने पर बैठ जाती हैं। इससे उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन और न जाने कितनी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों? घर या मोहल्ले में एक शौचालय तो होना ही चाहिए। पूर्वी ने एक आदमी से कहा, काका, ये आपके हाथ पैरों में जो खुजली के निशान हैं, ये भी एक प्रकार की एलर्जी है, जो शौच पर बैठे हुए मक्खी मच्छर से होती है। लेकिन भाभी, कहते हैं कि घर में शौचालय बनाना पाप है। अगर घर में शौचालय बनाना पाप है, तो जब बहू बेटियां शौच के लिए जाती हैं, तो गांव के पुरुष उन्हें चोरी छुपे देखते हैं। क्या वह पाप नहीं है? शौचालय न बनाकर आप लोग क्यों अपनी बहू बेटियों की इज्जत का तमाशा बना रहे हैं? शौचालय हमारी जरूरत है, इसलिए अगर मेरी बात किसी को समझ में आई हो तो वह अपने घर या गांव में एक शौचालय बनाने की मांग करे। ये हमारा अधिकार है। अरे वाह पूर्वी, तुमने तो अच्छा खासा भाषण दे दिया। अब देखते हैं तुम्हारी बातों का कितना असर होता है गांव वालों पर। तभी कुछ औरतों ने आवाज दी, हमें भी शौचालय बनवाना है, हमें भी शौचालय बनवाना है। फिर क्या था, सभी औरतों ने ठान लिया कि अब तो एक शौचालय होना ही चाहिए। और फिर सभी गांव के आदमियों को महिलाओं की बात माननी ही पड़ी। अब सब ने अपने घर में शौचालय बनवा लिए। पूर्वी, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने पूरे गांव की सोच एक ही दिन में बदल दी। ये सोच नहीं सुमित, हमारी जरूरत है। घर घर ना सही, लेकिन मोहल्ले में एक पब्लिक शौचालय होना ही चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग ही जब अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं, तो ये बेचारे अनपढ़ और गांव के सीधे साधे लोग अपनी मानसिकता को कैसे बदलेंगे? हमें तुम पर गर्व है बहू। पूर्वी अब खुशी से फूली नहीं समा रही थी।